यहाँ पर भाग दो हम में से हम सुन रहे हैं। ये प्रभु का वचन ये आज में से पढ़ रहे हैं। आज 4 तारीख है। 4 तारीख के अंदर हम भाग 2 पे जा रहे हैं। और यहाँ पर क्या लिखा है अपने यहाँ पर 7वें वचन में क्या लिखा है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का रूप धारण किया। उसने अपने आप को इतना छोटा कर दिया, उसने एक दास का रूप धारण कर दिया, एक गुलाम का रूप धारण कर दिया। और किसका गुलाम है मालूम है? शैतान का। और ये शैतान कौन है आपको मालूम? मैंने आपको पिछले बार बोला था, मैंने आपको बताया शैतान जो है परमेश्वर का दास था। परमेश्वर ने उसको बनाया था, उसको 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 स्वर्गदूत के रूप में बनाया था। और वो जो परमेश्वर का दास, जो परमेश्वर का काम सुना कहा सुना मानने वाला वो दास, वो आज मालिक बन के बैठा हुआ है। वो मालिक बन के बैठ कर उसने प्रभु ने, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उस मनुष्य को गुलाम बना के रखा हुआ है। आप देखो, आप ये बात देखें, आप ये सोचें कि हमारे गुलाम के पास, हमारे जो दास के पास यदि किसी चीज़ को लेने के लिए हमें कितना झुकना पड़ेगा, क्योंकि हम उससे लेंगे तो वो हमारे मालिक हो गए। और यहाँ पर क्या, परमेश्वर ने अपने आप को इतना नीचे गिरा दिया, वो शैतान के भी नीचे गिर गया है ताकि हमें शैतान से छुड़ाए। देखो हम कितना बड़ा महान काम है उसने बोला है। इसलिए कहते हैं शून्य बना दिया, मतलब उसका कोई महत्व नहीं रहा। वो इस प्रकार से अपने आप को नीचे गिरा दिया कि हमें बचाने के लिए वो शून्य बना दिया। और क्या लिखा हुआ है, और दास का रूप धारण किया, क्योंकि हम शैतान के दास थे। हम शैतान के दास मतलब उसकी बात मानने वाले थे। वो हमसे कहता है भाई तुम खून करो तो खून करने के लिए, गाली बको तो गाली बकते हैं। बोले कि आप चोरी चकाटा करो तो आप चोरी चकाटा करते हैं। आप बोले कि हम उसको दुखाओ तो आप उसको दुखाते हैं, उसको रुलाओ उसको रुलाते हैं। हम जो कुछ वो कहते हैं वो सुनने के लिए तैयार है। क्या आप उस परमेश्वर के स्तुति को जानते हैं? एक स्वर्ग का परमेश्वर एक दास के रूप में आने के लिए उसने अपने आप को धारण कर लिया। और दूसरी बात आप देखें तो अब किस प्रकार से दास हुआ, वो किससे पैदा हुआ? मरियम और यूसुफ, या मरियम के कन्या मरियम के द्वारा। कन्या मरियम कौन थी? शैतान का गुलाम थी। तो शैतान के गुलाम का जो बच्चा पैदा होता है वो भी गुलाम कहलाते हैं। मतलब गुलाम का जो बच्चा होता है वो गुलाम है। वो जिसका मालिक है उसी का बच्चा जो होगा उसी मालिक का होगा। यहाँ पर क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने एक गुलाम स्त्री के पेट में से जन्म लिया। आप उस बात को समझ सकते हो क्या? परमेश्वर ने हमको बचाने के लिए एक गुलाम स्त्री के पेट में से जन्म हुआ। और आपको मालूम है हर व्यक्ति इस दुनिया में जितना भी पैदा हुआ है वो पाप के गुलाम है। और प्रभु यीशु मसीह में क्या फर्क था? वो पैदा तो हुआ, बाकी उसको पाप ने उसको गुलाम नहीं बनाया। क्योंकि वो पाप से अधिक ऊपर था। और वो क्या हुआ, उसने पाप बिल्कुल नहीं किया। उसने अपने यूहन्ना के पुस्तक में लिखते हैं उसने पाप को नहीं जाना। अपोस्तल पौलुस कहता है उसमें पाप नहीं था। जिसमें पाप नहीं था, जिसने पाप नहीं जाना, वो व्यक्ति ने हमारे लिए पाप बन गया। उसने क्या करा, हमारे पापों को, जिसमें पाप नहीं था हमारे पापों को उसने दे लिया। देखो कितनी बड़ी बात है। हमारे पापों को लेकर हमारी जगह पर पाप की सजा उसने किया। क्या लिखा वचन में, क्या लिखा हुआ है? यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा है, क्या लिखा हुआ है? पाप का मजदूरी तो मृत्यु है। वो मृत्यु का दंड सह लिया। हमें बचाने के लिए उसने पाप का रूप धारण किया, अब मनुष्य का रूप धारण किया या दास के रूप धारण किया। और पाप ना होने के बावजूद भी, पापी ना होने के बावजूद भी, पाप को नहीं जानने के बावजूद भी उसने क्या करा, वो हमारे लिए पाप बन गया। और हम आपको ये देखना पड़े, आपको देखना ये चाहिए कि क्योंकि प्रभु यीशु मसीह 30 साल तक अपने माता पिता के साथ रहा। क्यों 30 साल तक उसने अपने माता पिता के साथ रहा?
क्योंकि ये हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जन्मा मत्ती के सुसमाचार में पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं, प्रभु यीशु उसमें जन्मा ही राजा बनकर जन्मा है और राजा होके पैदा हुआ, क्योंकि दावीद जो है राजा है और उसके वंश में से पैदा हुआ, तो मतलब राजा बन के पैदा हुआ। और पैदा होने के बाद वो हमारे साथ दो काम किया है। क्या है? एक और हमारा राजा है, दूसरा हमारा पुरोहित है। पुरोहित मतलब या उसको इस कहते हैं, ये हमारा वकील वो बन के मतलब एक जो पुरोहित जो वो होता है, वो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में खड़े होकर हमारे लिए वाद करता है। मतलब हमारे लिए हमारी तारीफ के हमारे बारे में कहकर हमारे ज़रूरतों को अपने परमेश्वर से मांग करने वाला कौन है? पुरोहित है, मिडिल मैन, इसको कहते हैं मिडिल मैन, बीच वाला मनुष्य। और उसी प्रकार से वो प्रभु यीशु मसीह हमारा मिडिल मैन भी है, हमारा पुरोहित भी है। वो कैसे पुरोहित हुआ? हम लेविया पुस्तक में क्या पढ़ते हैं? लेविया पुस्तक में साफ लिखा गया है कि क्या लिखा गया है कि लेवी लोग 30 साल तक अपने घर पर रहकर अपने परिवार के साथ बिताना जरूरी है। 30 साल तक, और 30 साल तक वो कोई काम नहीं कर सकते हैं। और वो कब पुरोहित बनते? 30 साल के बाद, पूरे 30 साल के बाद। और वही यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने 30 साल के उम्र तक वो क्या करा? अपने माता पिता के साथ रहा, अपने भाई बहनों के साथ रहा, और भाई बहनों के साथ रहकर अपने माता पिता के साथ रहकर उनकी सेवा किया। तो परमेश्वर ने प्रभु होकर भी एक परमेश्वर होने के भी बाद भी एक दासी की सेवा करना, दास का सेवा करना, वो कितनी बड़ी बात है। आप जरा सोच के देखें, ये अपने दासी की सेवा करना आप कर सकते हैं क्या? यहाँ पर परमेश्वर ने अपने माता पिता की उसने सेवा की, उसने और 30 साल तक 30 साल में उम्र में उसने क्या करा? आप मत्ती के सुसमाचार में पढ़ते हैं, 4 अध्याय में आखिर वचन में अपन पढ़ते हैं कि वो यूहन्ना बपतिस्मा वाले के पास स्नान लेने के लिए गया, बपतिस्मा लेने के लिए गया। तो और जब वो बपतिस्मा लेके उठा तो क्या देखा? स्वर्ग खुला हुआ देखा, और स्वर्ग खुला हुआ होकर परमेश्वर की आत्मा उसके कबूतर के नाई उसके शरीर में था, और कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर विश्वास करो। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पिता परमेश्वर गवाही अपने पुत्र परमेश्वर के लिए देता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। प्रिय पुत्र वो होता है जो परमेश्वर की हर आज्ञा मानता है और पिता की हर आज्ञा मानता है। यदि हम अपने बाप के प्रिय होना है तो हम उनकी हर बात को मान, यदि हम उसके विपरीत जाते हैं, हम गलत काम करते हैं, हम उनके प्रिय पुत्र नहीं कहला पाएंगे। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है, मैं काहे के लिए आया हूँ? मेरे आने का उद्देश्य ये कि मैं पिता परमेश्वर की इच्छा पूरी करूँ। तो वो पिता परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए यहाँ पर आया। पिता परमेश्वर की इच्छा क्या थी? पिता परमेश्वर की इच्छा यह थी कि वो पिता परमेश्वर की हर बात को सब लोगों को सुनाएं और उसकी इच्छा के अनुसार इस मनुष्य जाति को बचाएं, इस मनुष्य जाति को पाप से मुक्त कराएं, उस मनुष्य जाति के लिए अपना जान दें। वो पिता परमेश्वर का उद्देश्य, और पिता परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार ही पुत्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। उसने 30 साल तक अपना जीवन अपने माता पिता के साथ रहा। उसके बाद 3.5 साल उसने क्या करा? उसने परमेश्वर की सेवा किया। और वहाँ पर क्या करा मालूम है? किसी को वो राजा होकर राज नहीं करा। उसने क्या करा? गरीबों की सेवा की, गरीबों की ज़रूरतों को पूरा की, वो गरीबों के साथ रहा, गरीबों के ज़रूरत में उसकी मदद की, मरे हुओं को जिलाया, जिंदा और जो दुखे कोड़ियों को चंगा किया, दुख तकलीफ उठाने वालों को दुख और तकलीफ में उठाया, और बीमारियों से जो पीड़ित थे उनको बीमारियां हटाया। उसने हर काम किया ताकि किसका महिमा हो? पिता परमेश्वर की महिमा हो। पिता परमेश्वर को उसने आपने पढ़ा होगा, एक औरत को वेश्या के रूप में पकड़ा गया और ये बोला कि ये वेश्या है करके यहूदियों ने उसको लेके घेरा लगा के खड़ा हुआ, बोले कि हम इसको क्या करें? प्रभु ने क्या बोला?
प्रभु ने बोला कि उनसे बार बार कहने पर प्रभु ने क्या कहा कि जो पाप नहीं किया हो वो पहला पत्थर मारे, क्योंकि उनके कल्पना के अनुसार क्या था, जो पाप करते हैं उसको पत्थर वहा किया जाए, पत्थर से मार डाला जाए। तो उसने बोला कि तुम जिसने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। क्या हुआ, सब लोगों ने अपने मन को टटोला तो क्या मालूम पड़ा, वो सब ने पाप किया। तो उसने वहाँ पर एक भी लोग वहाँ पर बचा नहीं, यहाँ से छोटे से लेके बड़े सब के सब निकल गए, क्योंकि वो सब पापी थे। और वहाँ पर कौन बचा, पाप ना करने वाला प्रभु यीशु मसीह और वो औरत जो पाप किया है वो बचा हुआ। अब किसको अधिकार है पाप का सजा देने का, पाप नहीं करने वाला प्रभु यीशु मसीह का। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला कि मैं तुम्हें सजा नहीं देता हूं, मैं तुमको सजा नहीं दे रहा हूं, अब आइंदा पाप मत करो, तुम अपने दिल परमेश्वर को दो और तुम अपना और परमेश्वर के लिए जियो। तुमको परमेश्वर ने तुमको ये अमूल्य समय दिया है, अब पाप मत करना। वो पाप में पकड़ी हुई औरत थी, उसने सोचा मुझे इन लोग पत्थर करेंगे, वो पूरे डर के आए हुए थे बाकी। और बात ने सोचा कि प्रभु यीशु मसीह उसे पत्थरवाह करेगा, उसने प्रभु यीशु मसीह ने पत्थरवाह नहीं करा। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसको न्याय नहीं दिया, उसको दंड नहीं दिया। वो दंड देने के लिए नहीं आया। हाँ, दंड देने के लिए आएंगे, वो वहाँ हम बात में पढ़ेंगे, वो दंड देने के लिए आएंगे। एक दिन होगा, उसका न्याय का सिंहासन खड़ा होगा और 3 बार उसका सिंहासन देखा जाएगा। उस समय वो दंड देंगे, जो भी आएंगे उनके सामने उनका पूरे हिसाब कुल्ला चिट्ठा के समान वो खोल दिया जाएगा। तो क्या होगा, जो अंधेरे में तुमने करा वो भी प्रकाश में आएंगे। मतलब क्या है कि आप छिप के आपके हृदय में जो सोचा है, आपके हृदय में जो आपने सोचकर आपने जो पाप किया है और आपने सोचा कोई देखता नहीं है, किसी को मालूम नहीं, मैं अपने हृदय से कर रहा हूँ और किसी को नहीं मालूम, जलाहट, बुराई और उनको नीचा दिखाना, ये सब अपने हृदय की चिंताएं, बहुत से ऐसी चीज़ें, हृदय की बहुत सारी चिंताएं। और उस पाप वो उसमें से हमें निकाल कर हमें क्या करा, परमेश्वर ने हमें वो सब लोग परमेश्वर के न्याय के साथ सिंहासन पर खड़े होंगे। और तब क्या होगा, आप सोचिए। मैं यहाँ पर मेरा समय टाइम का ख़त्म हो रहा है। इस वीडियो का मैं अगला सेक्शन में आपको सुनाऊंगा। हम अभी भाग 2 सुन रहे थे, अब भाग 3 की तरफ जा रहे हैं। भाग 3 में क्या लिखा हुआ है हम देखेंगे कि परमेश्वर क्या बोलता है भाग 3 में। हम आगे की ओर पढ़ते हैं।